बड़ी है। बुलेट राउंड भी करते हैं, राउंड के लिए। अब आओ बोलो बाइक राइड। अधिक
बॉर्डर को खिलाने वाली आखिरी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने धरती से लेकर अंबर तक कितनी शान और विशान से बढ़ता हुआ 20 साका रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में आठवीं रेजिमेंट का दस्ता भारतीय सेना की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक। आठवीं रेजिमेंट का इतिहास 100 साल पुराना है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Marching smartly before you is the National Cadet Corps all-girls marching contingent representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumavar. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country. Brass band contingent of the National Cadet Corps comprising of 45 girls of Jilla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain. हर युद्ध में भाग लेने वाली सबसे प्राचीनतम रेजिमेंट्स में से एक मंच के सामने से गुजरती हूँ। The combined Dogra and Ati band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Modilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Joker of Ati. Is led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. The mighty launcher that you're witnessing had given our enemies sleepless nights along the northern borders and is also recently during Operation Sindoor. Its induction significantly boosted the fighting of Indian artillery. Smerch is engineered to dominate the deep battle zone with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets. ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली क्षमता 800 किलोमीटर। ये मिसाइल सुपरसोनिक गति से सटीक वार कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा हमने देखा, इन मिसाइलों ने दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। यह हथियार प्रणाली लगातार विकास के दौर से गुजर रही है, जिसमें बढ़ी हुई मारक क्षमता, रेंज और नए उपायों का समावेश किया जा रहा है, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाने की तरफ अग्रसर है। हर मौसम में कारगर फायर एंड फॉरगेट ब्रह्मोस मिसाइल। और अब आपके सामने आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है, जिसमें के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल की हवा में शत्रु को जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की बड़ी शान से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, this detachment in the column is of medium range surface to air missiles, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor. Led by 100 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। ड्रोन और आधुनिक तोपखाना, जो कि भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं बल्कि लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक ड्रोन दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और ट्रांसफॉर्मर कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच की सामने से गुजरते हुए ये सुना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को भी ये दर्शा रहे हैं। नागरिक उद्योग को बढ़ावा देने की तरफ ये वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑन ट्रेनिंग व्हीकल, जिसे वीर का नाम दिया गया है, ईंधन और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper's multifarious capabilities. The detachment next to it is of heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems with versatile payload capabilities. और अब आपके समक्ष एग्मा E-Saras 500 वाहन, यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एनावत
1000 जो कि मॉड्यूलर मिशन रावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एडमा 8x8 ऑल करंट मानव ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलेंस, लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट मिशन को सक्षम बनाता है। आपके सामने 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और 40 मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता। नेतृत्व हवलदार राजेश नौटियाल द्वारा। के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है जो असाधारण प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और पुनर्प्रयोग प्रदान करता है। और अब वीडियो सर्विलेंस आप देख सकते हैं। नवगठित भैरव बटालियन का दस्ता बड़े निशान के सलामी घर घर गदक पवन की सनसनी, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान। भैरव बटालियन रक्षक सब डटे हुए, निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करके नापाक इरादों को नेस्त को नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन। और इसी बीच हेल मार्च करती हुई बलशान और गर्ज इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सेकंड भारत बटालियन राष्ट्रवाला राइफल्स का दस्ता नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों। डेजर्ट गार्ड की आधार क्षमता, ये राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली बटालियन भैरव गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। इसी के साथ आगे टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिक्लाइट इन्फेंट्री का दस्ता मंच की तरफ बढ़ता हुआ। पहरेदार हिमालय के हम रोके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाती चट्टान की। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से उत्तराखंड की पावन ऊंचाइयों से गढ़वाल स्काउट्स एवं कुमाऊं स्काउट्स, सिक्किम की पहाड़ियों से सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल की बर्फीली सीमाओं से अरुणाचल स्काउट्स नेतृत्व संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट ब्रजेश। 5 लद्दाख स्काउट्स को बाधाएं आती हैं आए घेरे, प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सड़कें बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the 6th Regiment stretched forward in a perfect harmony of two glorious traditions. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regimental Center and is assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry. Playing the tune Kadam Kadam Badhai, शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ जोन शक्ति। 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र का परिवेश बदलता हुआ ड्रोन और ड्रोन जैमर सिस्टम। अगला दस्ता नेतृत्व कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक बहुस्तरीय बहुसंवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य ड्रोनों के माध्यम से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों को वर्गीकृत और ट्रैक करने के लिए प्रोसेसर्स के साथ इस सिस्टम को बनाया गया है जिसकी क्षमता 10 से 12 किलोमीटर में सुरक्षा प्रदान करनी है। विकसित भारत की जब आगे बढ़ती है दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं ज्ञान करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी ज्ञान प्रदान कर सके। वाहन का नेतृत्व बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जैनर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार अब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्त का उसकी हर चाल। देवी सज्जनों कैप्टन आदर्श बेबोरी के नेतृत्व में अगला भारतीय सेना की तोपखाना भारत संतान के दूसरा और यूपी के बाद सीता को कई जिला बनाने में सक्षम बड़े निशान से एडवांस कोर्स आधुनिक मंच के रजिस्टर अगला दस्ता सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारत सैनिक के विकसित अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट तैयार करने में सक्षम एक ऐसा हथियार
जो आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व चुनौतियों के पंख दे जला आज बनकर हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। ये उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ये 1x1 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। बड़े ही शान से ये मॉड्यूलर ब्रिज सलामी मंच के सामने से निकलता हुआ दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं 33 आर्मर्ड डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार। देश आज आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित अवलंबन ओर बढ़ रहा है। ये प्रतिदिन आप देख सकते हैं अगले वाहन शक्तिवान और इतिहास के रूप में आत्मनिर्भर भारत की नई पीढ़ी में मानव रहित हथियार राजेश कुमार के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल जैसे लाइट वेट इनके भी बदले हाईवे मोबाइल भारत में फायर करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गन में इसका साइक्लिक वेट और फायर लगभग 1600 से 2000 राउंड पर मिनट। जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा दूर किया जा सकता है। वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधार शिला के रूप में हो रहा है, जिसमें अनेक अभियानों में अपनी नायब सूबेदार एक्स के सामंत 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक पूरी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके ठीक पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम 81 मिलीमीटर एक ऐसा बहुमुखी हथियार मंच जिसमें बेहतर सटीकता के साथ फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। इसकी मारक क्षमता 8.2 किलोमीटर और 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने वेरिएंट टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। मैं रोज जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी यहाँ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सिंगे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड या फॉरेन ब्रीड भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर दे ये भी पहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के इंडियन ब्रीड डॉग्स को भारतीय सेना में शामिल किया गया। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandrakar of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास के ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम इस
कट्टू सर्वप्रथम है आपके सामने U-20 twin barrel gun. एक anti-aircraft gun is done for low level flight and टारगेटिंग के साथ शूट एवं स्कूप तकनीक से लैस लंबी दूरी तक लक्ष्य भेजने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार के बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और पूरेबंद रक्षा व्यवस्था का सर्वनाश करने में सक्षम हमारा धनुष